अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैबिनेट ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। दोस्तों, आप लोग किम जोंग यून के नाम से तो बखूबी वाकिफ होंगे, जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया के रहनुमाओं की एक रिवायत रही है कि वो रूस तक पहुंचने का 1180 किलोमीटर तवील सफर एक आहिस्ता चलने वाली ट्रेन में 20 घंटे में तय करते हैं। इस ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस ट्रेन के सुस्त चलने की वजह एक ये भी है कि इसमें हिफाजत की गर्ज से बहुत ज्यादा आर्म्ड प्रोटेक्शन नस्ब होती है, जो ट्रेन को काफी वजनी बना देती है। इसके मुकाबले में लंदन की हाई स्पीड रेल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि जापान के शिनकानसेन बुलेट ट्रेनों की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटे तक ले जा सकती है। शुमाली कोरिया के बानी किम जोंग यून के दादा किम ऑल संग ने ट्रेन के जरिए तवील फासले के सफर की रिवायत शुरू की थी, जो वियतनाम और मशरकी यूरोप के सफर पर अपनी ट्रेन लेकर जाते थे। सिक्योरिटी एजेंट्स इन ट्रेनों की सख्त हिफाजत करते थे और वो रास्ते में आने वाले स्टेशंस को धमाका खेज मवाद और दीगर खतरात के लिए स्कैन करते थे। सन 1994 से सन 2011 के दौरान अपनी मौत तक शुमाली कोरिया पर हुक्मरानी करने वाले किम जोंग यून के वालिद किम जोंग इल मुबैना तौर पर फिजाई सफर से डरते थे, लिहाजा वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। किम जोंग इल का एक मशहूर सफर सन 2001 का था, जिसमें इन्होंने रूसी सदर प्यूटन से मिलने मॉस्को तक 10 दिन का सफर किया था। सन 2001 के सफर में शुमाली कोरिया के रहनुमा के साथ एक रूसी फौजी कमांडर कॉन्स्टेंटीन पोलिकोफस्की भी थे, जिन्होंने अपनी याददाश्त के मुताबिक ओरिएंट एक्सप्रेस में इस ट्रेन का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि इस ट्रेन में सफर के दौरान रूसी, चीनी, कोरियन, जापानी और फ्रांसीसी खानों में से किसी भी डिश का ऑर्डर देना मुमकिन था। इन्होंने लिखा कि सदर प्यूटन की निजी ट्रेन में भी किम जोंग इल की ट्रेन जैसा आराम नहीं था। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग इन की मौत भी इसी ट्रेन पर सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। नवंबर 2009 में कदामत पसंद जनूबी कोरिया के रोजनामा जोसेन एल्बो ने ये खबर दी थी कि किम जोंग इल की बख्तरबंद ट्रेन में तकरीबन 90 बोगियां थीं। इस पीले रंग की पट्टी वाली सब्स ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, सामईन के चेंबर और बेडरूम्स भी थे, जिनमें ब्रीफिंग के लिए सैटेलाइट फोन और टेलीविजन नस्ब थे। दोस्तों, हो सकता है कि किम जोंग इन अपने वालिद की तरह फिजाई सफर से नहीं डरते, क्योंकि इन्होंने मुतअद्दिद दौरों के लिए रूसी साख्ता निजी जेट का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब वो आखिरी बार सदर प्यूटन से सन 2019 में मिले थे, तो वो भी बजरिया ट्रेन रूस के मशरिक में वाक़िए व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। इसके बाद ओहदेदारों ने ब्रेड और नमक की रिवायती पेशकश के साथ इनका इस्तकबाल किया था। ये मुमकिना तौर पर किम जोंग इन का आखिरी बैरून मुल्क सफर था। मुबैना तौर पर वो वही ट्रेन इस्तेमाल करते हैं जो इनके वालिद बैनुल अक़वामी सफर के लिए करते थे। ट्रेनों के अलावा सफर के लिए किम जोंग उनको दूसरे किस्म की लग्जरी सवारियां इस्तेमाल करते भी देखा गया है। ये सवारियां शुमाली कोरिया के गरीब लोगों के तर्ज जिंदगी से बिल्कुल बरअक्स हैं। किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल की, लिहाजा फिजाई सफर से वो अजनबी नहीं हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद मई 2018 में किम जोंग उन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए अपनी पहली बैनुल अक़वामी परवाज चीनी शहर डालियान के लिए भरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पहले भी शुमाली कोरिया के अंदर सफर के लिए अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल कर चुके हैं। चीन के सफर के लिए इन्होंने सोवियत साख्ता लॉन्ग रेंज इल्यूशन 62 का इस्तेमाल किया। फिजाई जहाज के सफेद बैरूनी हिस्से पर दोनों तरफ कोरियन जुबान में शुमाली कोरिया का सरकारी नाम लिखा हुआ है और इसके साथ कौमी परचम है। पीछे वाले परों की तरफ सुर्ख और नीले दायरों के अंदर एक सुर्ख सितारा है। ये जहाज 2018 में इस वक्त सुर्खियों में आया जब वो शुमाली कोरिया के आला सतही ओलंपिक्स वफद को जनूबी कोरिया लेकर गया था। इस वफद में किम जोंग उन की बहन किम योशुंग भी शामिल थीं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, मार्च 2018 में किम जोंग उन ने ट्रेन के जरिए चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का सफर किया, लेकिन शहर के अंदर सफर करने के लिए अपनी जाती मर्सिडीज बेंज एस क्लास का इस्तेमाल किया।
सन 2018 में पैनमुंजोम में होने वाली बैनुल अक़वामी कोरियाई सरबराही इजलास के दौरान किम जोंग उन की पसंदीदा एस क्लास मॉडल गाड़ी इस वक्त नुमाया हुई जब इसे बॉडीगार्ड्स के साथ साथ दौड़ते हुए सरहद के पार लाया गया। ये भी इत्तलात हैं कि सरबराही इजलास में इनके काफिले में प्राइवेट टॉयलेट कार भी थी जिसे किम जोंग उन के इस्तेमाल के लिए रखा गया था। दोस्तों, शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन को कश्तियों, आबदोजों, बसों और यहाँ तक के सिकी लिफ्ट पर मुख्तलिफ अंदाज में सवार होते दिखाया है। दीगर किस्म की सवारियों का इस्तेमाल करने के बारे में भी अफवाहें हैं, लेकिन ये अभी तक इनके बैरूने मुल्क दौरों में नजर नहीं आया है। इस बात की कोई वाज़ेह तस्दीक नहीं हो सकी कि ये कश्ती, जिसकी लागत का तखमीना $7 मिलियन है, किम जोंग उन की है। ये भी मालूम नहीं हो सका कि ये लग्जरी यॉट बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद कैसे दरामद हुई थी, लेकिन कीमत को देखते हुए बहुत से बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग ने मुल्क के हुक्मरान को ही मुमकिना तौर पर मालिक करार दिया। दोस्तों, जून 2015 में वाशिंगटन में कायम रेडियो फ्री एशिया ने रिपोर्ट किया है कि एक मुहक्किक ने जनूबी पेंगविन सूबे में किम जोंग उन के झील के किनारे रिहाइश गाह में एक नया हेलीपैड देखा था। तो दोस्तों, ये थी कोरिया के सरबरा की लग्जरी लाइफ, जहाँ की आवाम तो शायद 2 वक्त की रोटी से महरूम है, लेकिन यहाँ के सरबरा ऐसी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। दोस्तों, याद रहे, यहाँ सिर्फ इनकी लग्जरी लाइफ का तज़किरा हुआ है, जबकि इनकी इस शख्सियत के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन सकती हैं। दोस्तों, अगर कोरिया के सरबरा के बारे में आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इनके बारे में न्यू टॉपिक्स लेकर आएँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।